जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। प्रकाश के इन गुणों की व्याख्या प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर की गई है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए देखते हैं। सपोज करिए ये कोई माध्यम है, माध्यम कोई भी माध्यम ले रहे हैं, समझ लीजिए हवा है, पानी है, कांच है, कोई भी माध्यम है। माध्यम एक हम माध्यम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर डिसाइड, क्योंकि आप केवल पढ़ रहे हो वैसे थ्योरेटिकली। ये मान लीजिए कोई माध्यम है, हवा, पानी, कांच, कुछ भी ले सकते हो, और ये आपका कोई दूसरा माध्यम है। इस तल के इधर कोई दूसरा माध्यम है, माध्यम सेकेंडरी माध्यम, फर्स्ट है माध्यम, सेकेंडरी है। यहाँ लिखिए ताकि आपको माध्यम ये फर्स्ट है। अब यहाँ कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होती है, कोई प्रकाश की किरण यहाँ आपतित होती है। ये बिंदु है जहाँ प्रकाश की किरण आकर गिरती है। इस बिंदु से हमें लंब डालते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये आपतित होने वाली किरण, ये आपतित किरण है, आपतित किरण। तो पहले प्रकाश का अपवर्तन आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर गिरती है और माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है परावर्तित हो जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। क्या है प्रकाश का परावर्तन? एक बार फिर सुनिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर गिरती है और माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आके गिरती है किसी माध्यम के तल पर, उसे आपतित किरण, तल से टकराकर जो किरण वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपका हो गया अविलंब है, तल से डाला गया लंब क्या होता है? अविलंब है। देखिए, जो किरण किसी माध्यम के तल पर आगे टकराती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। तल से टकराने के बाद जो किरण वापस जाती है उसी माध्यम में उसे परावर्तित किरण। तल पर डाला गया लंब क्या होता है? अविलंब। अब ये बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आके गिरती है और जहां से वापस जाती है, जहां पर अविलंब डाला जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो आपको समझ में आया प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आके गिरती है और माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो किरण आके गिरती है उसे आपतित किरण, तल से टकराकर जो किरण वापस जाती है उसे परावर्तित किरण। अब आइए देखते हैं जो आपतित किरण है और अविलंब, इसके बीच एक एंगल बन रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको फिगर में, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। जिससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं इसको? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर गिरती है और माध्यम के तल से टकराने के बाद पुनः
जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया ना। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम, वर्तन संबंधी नियम। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन संबंधी दो नियम हैं, दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, ये किरण देख रहे हो ना आप फिगर में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। एक तल में आपको फिगर से दिखाई दे रहा है। क्या है पहला नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रेज, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण और इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। ये फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण आई, आपतन कोण आई योग परावर्तन कोण आर, कोण आर आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। क्या है दूसरा नियम? आपतन कोण आई योग परावर्तन कोण आर आपस में सदैव बराबर होते हैं। यानी दूसरा नियम यही है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, जो फिगर से आपको दिख रहा है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। तो आपको इसमें इस वीडियो में मैंने प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिगर से डेफिनेशन भी बताया, समझाया भी हो कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर गिरती है, ये किरण है ना प्रकाश की किरण,